राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। यहाँ के हर जिले में कोई न कोई पर्यटक स्थल है। कहीं ऊंचे पहाड़ है तो कहीं घने जंगल, कहीं रेत ही रेत है तो कहीं पानी की झीलें, कहीं आलीशान महल है तो कहीं कालातीत गुफाएं। इन्हें देखने के लिए देश दुनिया के लोग राजस्थान भ्रमण पर आते हैं, पर राजस्थान में इतने पर्यटक स्थल है कि इन्हें देखने में सालों गुजर जाए। ऐसा ही एक स्थल जोधपुर जिले के ओसिया में भी है। इस वीडियो में हम आपको करा रहे हैं ओसिया की सैर। दरअसल ओसिया के समीप सम के धोरे जैसे धोरे हैं, रेत के बड़े बड़े टीले हैं। इन धोरों और टीलों पर डेजर्ट राइडिंग, कैमल राइडिंग और कैंपिंग की जाती है। ओसिया बस स्टैंड पर सफारी के लिए कई जीपें खड़ी रहती है। अमूमन एक जीप का किराया 3000 से 4000 रुपये होता है। सीजन के समय में ये राशि बढ़कर 8000 रुपये तक भी हो जाती है। इसमें फोटोग्राफी, कैमल राइडिंग की फीस भी शामिल होती है। कैंपिंग के लिए आपको यहाँ के होटल में संपर्क करना पड़ेगा। हम 3 साथी थे, एक मैं, दूसरी रायपुर की मनीषा एक्का और तीसरे साथी के रूप में साथ में थे नागपुर के शुभम प्रधान। हमने 3000 रुपये में जीप बुक की और चौराहे से चालक ईश्वर सिंह के साथ रवाना हुए जंगल और डेजर्ट सफारी के लिए। ईश्वर सिंह ने जीप में राजस्थानी गाना चला रखा था, जिसके बोल थे, ओ मारा परदेसी मेहमान घर आविया सा। गाने की ऊंची आवाज़ के साथ हमारी जीप ओसिया की सड़क पर दौड़ रही थी। ओसिया से कोई 2-3 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी से पश्चिम दिशा में रेत के बड़े बड़े टीले हैं। ईश्वर सिंह जीप को उन रेत के टीलों की ओर ले जा रहे थे। रास्ते में हमें ईश्वर सिंह की जीप जैसी कई जीपें मिली। उन जीपों को देखकर अंदाजा लग गया कि यहाँ खूब पर्यटक आते हैं। ओसिया की ओर से टीलों की ओर जाते समय रास्ते में रेलवे की फाटक आई, जो बंद थी। थोड़े इंतजार के बाद फाटक खुली और हम आगे बढ़े। यहाँ कोई 200 मीटर दूर बाईं ओर बहुत ऊंचा रेत का टीला हमें दिखा। इसी टीले के नीचे ईश्वर सिंह ने जीप रोक दी और अपनी कार के पहिए के केप घुमाने लगे। पूछने पर बताया कि अब जीप ऊंचे टीले को पार कर डेजर्ट जोन में जाएगी। रेत की मात्रा अधिक है, इसलिए जीप को 4x4 गियर पर चलाएंगे, जिसमें चारों टायर दौड़ेंगे। हम डेजर्ट सफारी के लिए फुल्ली एक्साइटेड थे। जब ईश्वर सिंह जीप के व्हील की केप घुमा रहे थे, तब मैंने टीले की तलहटी में गौर से देखा। यहाँ बहुत बदबू आ रही थी। टीले के बाईं ओर गंदा पानी भरा था। जानकारी मिली कि ओसिया कस्बे का सारा गंदा पानी बहकर यहाँ जमा होता है, जिसकी बदबू से पर्यटकों को दो चार होना पड़ता है। ओसिया के लोगों और यहाँ के प्रशासन को चाहिए कि वो इस जगह को सुंदर व स्वच्छ बनाए रखे, अन्यथा जो पर्यटक यहाँ एक बार आएगा वो दूसरी बार नहीं आएगा। तो मैं बता रहा था कि यहाँ गंदे पानी का छोटा तालाब है और टीले के नीचे कई ऊंट खड़े थे। 4 व्हीलर मोटर बाइक भी यहाँ थी और डेजर्ट सफारी के लिए कई जीपें भी यहाँ खड़ी थी। पर्यटक कैमल राइडिंग कर रहे थे। कई जीपें विशाल रेत के टीले से उतर रही थी, जिन्हें देखकर ऐसा लगता मानो अब पलटने ही वाली है। लेकिन धन्यवाद है यहाँ के जीप चालकों को, जो बड़ी ही होशियारी और हौसले से सावधानी पूर्वक जीपें चलाते हुए पर्यटकों को राइडिंग का आनंद दिलाते हैं। अब हमारी जीप रेत पर दौड़ रही थी। रेत पर जीप कैसे चलती है, आपने कभी अनुभव किया इसका? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस रेत पर जीप सांप की तरह दौड़ रही थी। चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा थी। एक मुड़ाव पर चालक ईश्वर सिंह ने जीप को तेज स्पीड में मोड़ा तो ऐसा लगा गाड़ी पलटते पलटते रही। ईश्वर सिंह ने हमारा डर दूर करते हुए कहा कि निश्चिंत रहिए, जीप नहीं पलटेगी, बस सावधानी से बैठे रहें और निगाहें रास्ते पर रखें। इस रास्ते पर कई जगह पर लगातार गड्ढे हैं, जिन पर दौड़ते हुए जीप जिगजैग होने लगती है। आप ढंग से बैठ नहीं पाते। मैं तो ईश्वर सिंह की ड्राइविंग का कायल हो गया। सामने सूरज नज़र आ रहा है। आगे वाली पहाड़ी से सनसेट पॉइंट है। शाम को यहाँ आने वाले पर्यटक सनसेट का फोटो जरूर लेते हैं। खतरनाक रास्ते पर जीप दौड़ती जा रही थी। ऊंचाई और मोड़ पर कहीं कहीं तो बहुत डर लगता है। देखिए, हम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। यह लोगों की निजी ज़मीन है। इसके सैकड़ों मालिक हैं। कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन पर तारबंदी भी कर रखी है। इस ज़मीन पर जीपें चलाने की परमिशन के लिए इनके मालिक मंथली रेंट भी लेते हैं। अब हम टीले के टॉप पर पहुंच रहे हैं। सामने कुछ कैमल दिख रहे हैं।
जिन पर बैठकर राइडिंग की जा सकती है। यहाँ चाय नाश्ते की दुकानें भी है। यह पहला पड़ाव है, अभी मंजिल दूर है। इस टीले से उतरकर जीप आगे बढ़ रही है। इस रेत में जीप चलाना आसान काम नहीं है। जीप जितनी तेज चल रही थी मुझे उतना अधिक डर लग रहा था। मैं पीछे की सीट पर बैठा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जबकि शुभम प्रधान खड़े होकर राइडिंग का आनंद ले रहे थे। मैं इस सोच से जीप में बैठा था कि ओंखली में सिर दे दिया तो फिर चोट से क्या डरना। यहाँ जीप को देखिए कैसे डोलते हुए चल रही है। अब हम पहुँच गए दूसरे स्पॉट पर। यहाँ भी दुकान थी, कैमल राइडिंग थी। ईश्वर सिंह ने यहाँ जीप रोक दी। मैंने उनसे थोड़ी बात की, आप भी सुनिए। हाँ जी, ईश्वर सिंह जी, कितने सालों से ये राइडिंग कर रहे हैं? 3 साल हो गया सर। राइड तो काफी टाइम हो गया, चालू हुए मैंने। और आपने सीखा कहाँ? मैंने भाई के पास सीखा। कहाँ पे? ओसियम इधर ही। ओके, स्टेशन पे। कभी कोई हादसा हुआ यहाँ पे? होते रहते हैं? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? आपसे ही नहीं, किसी और से भी? किसी ऐसे लोग शराब पी के चलाते हैं, होता है, बाकी नहीं। हो जाता है? हाँ, हो जाता है। तो उसको ज्यादा नशे में रहते हैं ना, तो पता नहीं चलता है। पलट जाती है गाड़ी? जी सर। सवारियों को लग भी जाती होगी चोट? नहीं लगती थी, मिट्टी में कुछ नहीं है वैसे। हाँ। बाकी कोई। ये गियर कौन सा होता है इसमें, इंजन वगैरह का? ये किंग इंजन है पेट्रोल का। हाँ। और 4 गियर होते हैं। वो ये 4 गियर लगाने के बाद में चारों चक्के साथ में काम करते हैं। ओके, तो ये आप शुरू से ही जो चला रहे थे आज वो जो अपन ने शुरू किया था ना सर। हाँ। वहाँ से मैं नीचे उतरे तब 4 कैप घुमाना पड़ता है, उसके बाद ये 4 गियर लगाना पड़ता है। ये लगाने के बाद गाड़ी कहीं नहीं रुक सकती। ये कौन सा ही पहाड़ आ जाएगी तो गाड़ी चढ़ जाएगी, रुकेगी नहीं फिर ये लगाने के बाद। ओके, थैंक यू। हम जीप से नीचे उतरे ही थे कि 2 लड़के हमारे पास आए और बोले आपके मोबाइल दीजिए, हम आपके अच्छे फोटो लेंगे। मैंने ईश्वर सिंह की ओर देखा तो उसने मोबाइल दे देने का इशारा किया। मैंने एक लड़के को मोबाइल देते हुए पूछा कितने पैसे लोगे? उसने कहा इच्छानुसार दे देना। जब 3000 रुपये में सब कुछ किया जाना तय था तो फिर इच्छानुसार पैसे देने की बात करना मुझे कुछ जमा नहीं। फिर भी मोबाइल लड़के को थमा दिया। लड़के ने हमारे फ़ोटो क्लिक करना शुरू किया। उसने अलग अलग एंगल से हमारे कई फ़ोटो लिए। आप देख सकते हैं देसी लड़के ने कितने कलात्मक फ़ोटो लिए हैं। उसकी कला से प्रभावित होकर शुभम ने उसे टिप भी दी। तो ये थी डेजर्ट कार राइडिंग। 3000 रुपये की ये राइड है। शुभम कैसा लगा? बहुत मजा आया, एकदम मजा। कैसा मजा आया? डर लगा? डर, एक्साइटिंग, बहुत थ्रिलिंग। यहाँ सामने इंडियन पर्यटकों के लिए कैंपिंग साइट है। यह एक होटल है जहाँ कल्चरल प्रोग्राम के साथ कैंपिंग होती है। कुल जमा बात यह है कि यहाँ रातें सुहानी होती है। सामने 4 दीवारी वाली होटल है। यहाँ अमूमन अंग्रेजी लोग ही आते हैं। उनके लिए कैंपिंग, राइडिंग सहित सब कुछ होता है। कुछ समय यहाँ गुजारने के बाद हम यहाँ से रवाना हुए। फिर से उन्हीं रेत वाली राहों पर चलते हुए हम वापस लौट रहे थे। ईश्वर सिंह यहाँ की हर जानकारी हमें देते जा रहे थे। थोड़ी दूर एक व्यक्ति मिला। यहाँ कुछ जमीन इस व्यक्ति की है। ये यहाँ की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और बदले में इन्हें प्रत्येक जीप से 150 रुपये की टिप मिल जाती है। नमस्ते। तो ये है सेठ जी, ये ज़मीन आपकी है पूरी? हाँ, कितने बीघा है? कितने बीघा है? 70 बीघा है कम से कम। पहले है। अच्छा, और कितने बीघा में ये सफारी होती है? सफारी ये बंट नहीं हुआ है सब। अच्छा, सब भाइयों की शामिल में है। और कितना पैसा लेते हैं आप? अनुसार कोई मैं जरूर थोड़ी लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। लाओ भाई, खुले है आपके मोबाइल में कर दे ट्रांसफर? नहीं यार, छोड़ो, मेरे फोन पे है नहीं। हम सबसे ऊंचे टीले से उतरे। इसे 90 डिग्री टीला कहा जाता है। नीचे कैमल बैठे थे। आदिवासी भील समाज के एक युवा के कैमल पर बैठकर मैंने राइडिंग की। वो मुझे उसी ओर ले गया जिस ओर जीप ले गई थी। एक दिन में कितनी राइड कर लेते हैं? कम से कम 5-6। और आपको इसका जो चार्ज है वो एक बार में कितना मिलता है? वो तो मालिक। अच्छा, इसका मतलब खाना पीना? नहीं, चार्ज कितना होता है एक बार राइड का? वो राइड का सर, ये कैमल है ना, जैसे गाड़ी वालों का, इनके पास मतलब 3 कैमल है गाड़ी वालों, यही बताएंगे चार्जेस। अच्छा, आप खाली चलाते हैं? रखे हुए। ओके, घर पे आप रखते हो, ले जाते हो, लाते हो, खिलाते हो, खाना खिलाते हाँ। है ना? ठीक है। और हर ग्रुप पे अलग अलग है। कि एक दिन में कितनी राइड कर लेते हो? ये राइड से फिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक भी हो जाए, 10 भी हो जाए। ठीक है, थैंक यू। और नाम क्या आपका? श्याम।
श्याम। और आपका? ईश्वर सिंह। आधे घंटे की राइडिंग के बाद हम लौट आए और ईश्वर सिंह ने हमें वहां ड्रॉप किया जहां हमारी कार के ड्राइवर राजेश प्रजापत हमारा इंतज़ार कर रहे थे। रात होते होते हम पहुंच गए जोधपुर के सोजती गेट। अब आप कीजिए अगले वीडियो का वेट।